नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, आदाब, जय हिंद। मैं हूं अतुल अवस्थी और स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस सेशन में, जहां पे पूरा हिंदुस्तान इस समय मेरे साथ सुबह 11 बजे जुड़ रहा है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का सेशन। आज जितने भी लोग पूरे हिंदुस्तान में जुड़ रहे हैं, आप सभी का 11 बजे के इस सेशन में ढेरों स्वागत है। तो जैसे ऋषभ है, सगुन है और आस्था जायसवाल है, राघव है, सभी जो भी बालक मेरे साथ जोड़ रहे हैं, आप सभी का आज के इस सेशन में। दोस्तों आज फिर 11 बजे कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कराने वाला हूं कि कम से कम, अगर देखो मेरे क्वेश्चन का एक टारगेट रहता है, अगर सपोज करो कि मैं 25 सवाल करा रहा हूं, जितने लोग 25 प्रश्न कर रहे हैं, तो कम से कम 25 में से 4 प्रश्न तो वो लोग कर लें जो कभी क्लास में आए ही नहीं, जो कभी कुछ पढ़े ही नहीं, जिनको कुछ समझ में ही नहीं आया, जो हमेशा परेशान रहे हैं। अगर वो 4 कर लेंगे तो उनका आत्मबल बढ़ जाएगा। फिर बाकी अगर मैं 10 बोलूं तो कम से कम मॉडरेट क्वेश्चन रखता हूं, बाकी रिमेनिंग थोड़ा सा ऐसा रखता हूं जहां पे आपको सोचना पड़े। तो याद रखना कि पूरे क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा रखता हूं कि जैसे तुम्हारा एग्जाम का पैटर्न होता है। तो जितने भी लोग मेरे साथ जुड़ रहे हो, जो भी लोग मेरे साथ रेगुलर जुड़ते हो, मैं आपको बता दूं, रोज सुबह 11 बजे जब हम लोग मिलते हैं तो एक ऊर्जा के साथ मिलते हैं कि जितने तरीके के क्वेश्चन रीजनिंग में पूछे जाते हैं। अब रीजनिंग अगर अकेले बैठ के पढ़ो तो फिर बेकार है दोस्तों। अब ये सब्जेक्ट भी अकेले बैठ के पढ़ना पड़े तो बेकार है। और उन लोगों को एक बार ढेरों मुबारकबाद भैया, बहुत 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 मुबारक हो, इस बार आप एमटीएस क्वालिफाई कर रहे हो भैया, बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। मिठाई हमारी तरफ से घर वालों को खिला देना, इस बार आप एमटीएस क्वालिफाई कर रहे हो। मतलब इस वजह से, क्योंकि जितने बच्चों का डर था वो मैंने खत्म कर दिया है। वो सारे बच्चे जितने आज और कल, जितने, क्योंकि अभी डबल वैलिडिटी चल रही है, जितने लोग भी कूपन कोड Y272 लगा के परचेस कर रहे हैं, मैंने उनको बता दिया है कि उनकी सारी व्यवस्था, बस अगर वो कूपन कोड Y272 लगा के परचेस कर रहे हैं, जो भी बालक Y272 कूपन कोड लगा के परचेस कर रहे हैं, मैं उन सबको ये बता देना चाहता हूं कि बेटा जी, आप सभी लोग जितने भी लोग पूरे हिंदुस्तान में मुझे सुन रहे हैं, आज से आप लोगों की टेंशन खत्म है। अब आप लोग इंग्लिश में जितने तरीके की, जैसे मैंने आपको बोला था ना कि मतलब सेट वाइज आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स, सेट वाइज आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, क्लोज टेस्ट में हर पैसेज कैसे रीडिंग करते हैं, हर एक उस बारीक बातों पर चर्चा के लिए इंग्लिश की जो इस बार न्यू लाइट वाली व्यवस्था मैंने की है, वो आप सभी लोगों को प्रॉपर तरीके से मिल रही है। और जो कल परचेस कर चुके हैं वो एक बार अपना जाके पोर्टल चेक कर लें, वो आज मैंने अपडेट करवा दी है, कल रात में ही अपडेट करवा दी थी। अब रात में 2 बजे तो तुम चेक करते नहीं, तो अभी जाके तुम अपना पोर्टल चेक कर लो, सारी चीजें तुमको मिल गई हैं। सारे बैचेस अपडेट करवा दिए, वो तुम्हें मिल गए, सारी नोट्स अपडेट करवा दी, वो मिल गए हैं। और वीडियो कोर्सेज जो मैंने आपको बताए थे, चैप्टर वाइज वीडियो कोर्सेज, अनिल नागर सर के वीडियो, सौरभ बंसल सर के वीडियो, वो सारे के सारे वीडियो अपडेट करवा दिए हैं। जिनको मिल गए हैं एक बार उसे लॉग इन कर लेना, adda247.com पे जाना, लॉग इन पे जाके जीमेल आईडी वही डालना जिससे परचेस किए हो, और अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन करा लेना, पूरी की पूरी लिस्ट खुल जाएगी। और नोट्स के लिए एक बार ढेरों शुभकामनाएं। कम से कम जब अच्छा लगे और लगे कि नहीं सर इस बार एमटीएस तो निकल ही जाएगा, तो एक बार लव यू अतुल सर लिख देना। तो बस इतना ही प्यार, यही फीस तुम्हारे लिए मेरे लिए सबसे ज्यादा है। जितने लोग डबल वैलिडिटी, तो 24 महीने के लिए इस समय एमटीएस मिल रहा है, रात 12 बजे तक आज 24 महीने के लिए आपको मिलेगा। मतलब 12 + 12, जो 12 महीने का है वो 24 महीने के लिए मिलेगा, जो 6 महीने के लिए है वो 12 महीने के लिए मिलेगा। तो यानी 12 + 12 आज रात 12 बजे तक मिल रहा है। बस आपको कूपन कोड लगाना है Y272। जितने लोगों ने ये कूपन कोड लगाया है उनको अब टेंशन नहीं लेना, उनके लिए मैं यहां पे खड़ा हूं। उनकी सारी व्यवस्थाएं इस कूपन कोड में मैंने डलवा दी है। क्योंकि देखो, चाहे जो भी परचेस करो, तुम खुद सोचो, चाहे कोई भी कूपन कोड लगा के परचेस करो, तुमको मिलना इतना ही है। अब अगर तुम मेरे पास आ जाते हो तो तुमको मैं ये कोशिश करता हूं कि अगर तुम कहीं मन में जरा सा भी हताश हो कि सर हमसे ये नहीं होगा, सर हमसे वो नहीं होगा, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम्हारा हाथ पकड़ के ले जाना कि देखो ये रीजनिंग इतनी कठिन नहीं है, ये इंग्लिश उतनी कठिन नहीं है। हमारे जस्ट स्वाति मैडम 5 बजे पढ़ाती है, 6 बजे मैं पढ़ाता हूं। तो ये मैं आपको बता दूं कि ये आपके लिए काफी लाभदायक होगा। ठीक है, हां, तो चलिए शुरू करें। आर यू रेडी फॉर द सेशन? सभी तैयार है? चलो, आप सब, मेरा मिल जाएगा क्लास, आप सभी को मिल जाएगा। तो जो भी लोग यहां पे जुड़ रहे हैं, एक थॉट ऑफ द डे अगर मुझसे पूछो, आज मैं तुम लोगों के लिए एक बहुत प्यारी सी बात बताऊं कि अगर जितने बच्चे मुझे सुनते, पढ़ा तो मैं दूंगा ही, मैं अभी ये बात बता दूं कि आपको मैं लगभग 12:15 बजे तक पढ़ा दूंगा, 12:30 बजे तक पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, दिन मेरा है। अभी सबसे बड़ी बात है ना, मैं आपको एक बात बोलूं, किसी ने बड़ी एक खूबसूरत लाइन कही थी कि अपने बलबूते सब कुछ पा सको इतनी दम रखो। बहुत प्यारी बात एक बंदे ने कही थी कि अपने बलबूते सब कुछ पा सको
इतनी दम रखो, वरना मेरे भाई ख्वाहिशें थोड़ी कम रखो, ख्वाहिशें थोड़ी कम रखो। अगर तुमको ये लगता है कि नहीं सर मैं थोड़ा सा परेशान हो जाता हूं, सर मैं दिक्कत हो जाता हूं, सर मुझसे नहीं होगा, सर मैं नहीं कर पाऊंगा, तो बेटा ये तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने बार बार एक चीज पे फोकस किया और सबसे यही कहता हूं कि अगर अपने बलबूते सब कुछ पा सको, अपने बलबूते सब कुछ पा सको, इतनी दम रखो, वरना मेरे भाई ख्वाहिशें थोड़ी कम रखो, ख्वाहिशें थोड़ी कम रखो। अगर लगता है कि नहीं सर मेरे को एमटीएस में निकाल के रहूंगा, इस बार रहो ना, मैं कह रहा हूं मेरे साथ रहो। भला एक बंदा भी ये कह दे कि सर मेरा एमटीएस नहीं निकलना, सर मुझे दिक्कत हो रही, सर मैं नहीं समझ पा रहा हूं, ये मेरी जिम्मेदारी है कि तुमको अगर एमटीएस ऐसे घोल के नहीं पिलाया तो जो कह दोगे सर हार जाऊंगा। लेकिन इस बार एमटीएस एकदम इस तरीके से पढ़ेंगे जैसे हम लोग फ्रेंडली नेचर से पढ़ते हैं। अगर रटवा न दिया एमटीएस का सिलेबस तो कहना, और इस वाले एमटीएस में जरा से भी अगर कहीं चूक हो गई तो जून में फिर एमटीएस है, जून में फिर एमटीएस है। तो समझ सकते हो कि किस लेवल पे तैयारी होगी। हाँ, तो चलें फिर आगे सेशन शुरुआत करें। और ये चीजें क्यों बताता हूं, ये देख लो, ये कंपनी का एक होलोग्राम है, जहां पे सोचो इस कूपन कोड की खासियत क्या होती है, मैं क्यों लगवाता हूं Y272 डबल वैलिडिटी। आज बैंक का कोई भी नोट्स खरीदो Y272 उतना ही डिस्काउंट मिलेगा जितना सारे कोड में मिलता है, और इसमें तुमको एक्स्ट्रा जो नोट्स मिल रही हैं, जैसे तुमको सारी की सारी नोट्स प्रॉपर जो आती हैं जो हमारे महापैक के साथ, वो सारी की सारी वर्जन मिल जाएंगी। यहां पे एसएससी की चाहे जो नोट्स खरीदो, टीचिंग की चाहे जो नोट्स खरीदो, आईआईटी, जेईई, यूपीएससी, डिफेंस, इंजीनियरिंग, सब सिर्फ तुमको कूपन कोड Y272 यूज करना है। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन दिखाऊं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जल्दी से 500 प्लस हो जाओ तो पहला क्वेश्चन दिखा दे। और जो भी बच्चे इस समय प्रणाम की मुद्रा में हैं और ये आपके संस्कार दिखाते हैं, इसको कभी मत छोड़ना, हमेशा बड़ों को ऐसे ही आदर सत्कार देते रहो और फिर नौकरी पाना तो मजा आएगा। ठीक है, और जो भी प्रणाम की मुद्रा में है, माता रानी आप सभी को खुश रखे, आपको सद्बुद्धि दे, आपको दिन दुगनी रात हजार गुनी तरक्की कराए, आपका हमेशा अच्छी चीजों में मन लगाए और इतिहास रचने के लिए आपको इतनी प्रेरणा दे कि घर वाले कहें कि लड़का हो तो ऐसा हो, भले 2-4 साल बाद पैदा हो। ठीक है, तो चले शुरू करें। चलो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है आज का पहला सवाल, जल्दी से सोचो और बताओ आंसर क्या होना चाहिए। ये है आज का पहला सवाल, जल्दी से बताओ इस पे आंसर क्या होना चाहिए। बात सही लगेगी समर्थन करना कि अतुल सर सही कह रहे हैं कि नहीं, इस पे आंसर क्या होना चाहिए। जितने लोग मुझे सुन रहे हो, मैं फिर बता दूं कि ये तुम्हारे एग्जाम में अगर पूछता है तो इस तरीके का क्वेश्चन, देखो उसने बोला एक चौकोर पेपर था। देखो एग्जाम में मैं कहता हूं कि बहुत से लोग ये पढ़ाने से बचते हैं कि यार इसमें बच्चा बोर हो जाता है, ये नहीं होता। मैं कह रहा हूं कि अगर इसको हम देखते चले, इसको भी अकेले बैठ के नहीं पढ़ना। अगर तुम 11 बजे जुड़ रहे हो तो जितने टाइप के क्वेश्चन, ये पेपर फोल्डिंग के में आता है, अब पेपर फोल्डिंग का जैसा भी क्वेश्चन पूछता है तो कम से कम हम देख ले। बोले महाराज कैसे, अगर क्या करता है, ये एक चौकोर पेपर है, बोले हाँ, अगर इसको इधर हमने ऐसे मोड़ दिया, इसको हमने इधर ऐसे मोड़ दिया, बोले हाँ गुरुजी। अब ये एक बार ऐसे मोड़ा गया, फिर ये लंबा लंबा बन गया और फिर इसको इधर मोड़ दिया गया। अब यहां पे अगर हम कुछ बनाएंगे तो वो चारों में बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर एक हम काटेंगे तो ये चीज यहां पे भी बनेगी, ये चीज यहां पे भी बनेगी और ये चीज यहां पे भी बनेगी। बोलो क्या बात, मेरी बात से सहमत हो, मेरी बात से सहमत हो। तो बोले महाराज ये कभी जिंदगी में नहीं हो सकता और ये कभी जिंदगी में नहीं हो सकता। तो मतलब ये क्या है, ऑप्शन हटाना इस दुनिया की ऐसे प्रश्नों को करने की सबसे बड़ी कला है। मतलब कोई भी आ जाए वो कहेगा कि गुरुजी ये नहीं होगा और गुरुजी ये नहीं होगा, ये दोनों कभी हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल कि इम्पॉसिबल, बोले सर हाँ ये बात तो सही है। फिर अगर हम इसमें बात चलें तो बेटा जी अगर ये यहां है तो ये यहां भी होना चाहिए, क्योंकि ये इधर मुड़ा है तो ये इस पे भी प्रिंट होगा, और जब नीचे की तरफ खुलेगा तो यहां भी प्रिंट होगा। बोले हाँ सर, और यहां केवल 2 जगह प्रिंट है। अब जैसे इसका तुमने आंसर दिया तो मेरी बात समझे, तुमने आंसर नहीं दिया, तुमने ऐसे कहा कि सुनो इधर आओ। बोले क्या, तुम्हारी औकात हो या किसी की औकात हो तो मेरा गलत करके दिखाओ। तीसरा बोल दिया तो बोल दिया, जाओ। तीसरे के अलावा कोई तीसरे के अलावा कुछ भी आंसर देगा कभी जिंदगी में नहीं होगा। इसे कहते हैं घर आके मार्क्स जोड़ लेना, कि पेपर दे के आए घर आके जोड़ ली, पापा अगर इससे 1 नंबर भी कम आ गया ना तो जिंदगी भर मेरे से बात मत करिएगा। इसे कहते हैं ऑप्शन एलिमिनेशन, और यही सही होगा चाहे जो हो जाए, कि बाकी 3 हो ही नहीं सकते हैं। बोलो बात सही है, चलो आगे चलते हैं। इसका आंसर बताओ। खुश रहो बेटा, सदा खुश रहो, ईश्वर खूब सद्बुद्धि दे,
खूब सद्बुद्धि दे। पहले नहीं 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 रे बाबा, पहले सुनो क्वेश्चन कैसे करते हैं। बोले महाराज कैसे? जब भी ऐसा प्रश्न आए तुम्हारे सामने, कभी भी ऐसा प्रश्न आए तुम्हारे सामने, तो ये बात याद रखना। बोले क्या सर? ये बात याद रखना। बोले अतुल सर क्या? शिखा का परिचय देते हुए, शिखा का परिचय देते हुए अरविंद कहता है, शिखा का परिचय देते हुए अरविंद कहता है कि उसकी माता की एकलौती पुत्री। ओ हो, सर हम ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर हमसे नहीं होता है। अगर मैं तुमको बता दूं निंजा टेक्निक और आज के बाद तुम कहो कि सर किसी का जितना गूदा हो मुझे इंडिकेटिंग ब्लड रिलेशन दे दे या ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन दे दे, अगर मैं फंस गया तो आप जो कह देंगे सर थारूंगा। मैंने कहा अच्छा ये कॉन्फिडेंस? बोले गुरुजी देखिए कैसे करते हैं। हमने कहा बताओ बेटा। बोले जैसे ये शिखा है। हमने कहा हाँ बेटवा। बोले का परिचय देते हुए गुरुजी अरविंद कह रहा है, तो अगर हम मान लीजिए ये शिखा मान लिए। बोले हाँ सर ये शिखा है। उसने बोला कि शिखा की माता। बोले हाँ सर शिखा की माता हो गई है, ये हो गई शिखा की माता। अब बताओ इसमें किसको दिक्कत? उसकी माता मतलब ये अरविंद कह रहा है ना उसकी माता। उसकी मतलब कौन? शिखा की माता। शिखा की माता की एकलौती पुत्री यानी शिखा की माता की एकलौती पुत्री यानी शिखा। शिखा की माता की एकलौती पुत्री यानी शिखा। शिखा की माता की एकलौती पुत्री मेरे पुत्र की पत्नी है। अरविंद कह रहा है, अरविंद कह रहा है मेरे पुत्र की ये पत्नी है। और मेरे पुत्र की पत्नी है तो ये दोनों आपस में क्या हुए? ये दोनों आपस में क्या हुए? तो अगर उसने पूछा कि अरविंद शिखा के क्या हैं, अरविंद शिखा के ससुर हुए कि नहीं हुए? अरविंद शिखा के ससुर हुए। जैसे जाको ये जो इस समय जो लोग मुझे सुन रहे हैं, पता है मैं मेरा नाम ग्रीनिच बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम मेरा लिखा हुआ, ग्रीनिच बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम है। तुम लोग कभी देखे हो? पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे विश्व में अतुल एक ऐसा लड़का है जो लड़कों का जेठ लगता है। मैं यहां लौंडों का जेठ लगता हूं। सोचो मैं पहला ऐसा व्यक्ति हूं जो लौंडों का जेठ लगता हूं। ये जब भी मैं आता हूं ना, जैसे जैसे मैं क्लास में, जैसे मैंने ब्रॉडकास्ट किया, जैसे मैं सामने आया तुम करता तो तुरंत ओहो हमारे जेठ जी आ गए। लड़कियों का नहीं, मैं लड़कों का जेठ लगता हूं। क्योंकि क्यों लगता हूं ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? बेटा जी सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, कुछ हैं जो केवल मुझे देख रहे हैं और बोलते नहीं हम अपने जेठ जी के सामने कुछ नहीं बोलते, हम सिर्फ उनको देखते हैं। हम कह रहे हैं गलत सलत कुछ भी दो, आंसर तो दो। अब जो बालक आंसर दे रहे हैं वो गधे थोड़ी ना है। मैं कह रहा हूं ट्राई करने में क्या जाता है? पहले बताओ आनंद आ रहा है कि नहीं? पहले सभी बताओ आनंद आ रहा है कि नहीं? खुश रहो बेटा। अविनाश कुमार भैया खुश रहो। आर्मी भैया खुश रहो, खुश रहो, सदा खुश रहो। माता रानी खूब सद्बुद्धि दे। अभी जल्दी से सोचो। नेहा खुश रहो बेटा। इमाम अली साहब, मोनी कुमारी, अनुपम, मिनेश, कृष्णा कैसे हो? माही गुज्जर, अड्डा 24/7, लवर, नंदलाल भैया कैसे तैयारी हो रही है बताओ जल्दी से। जल्दी से एमटीएस वाली तैयारी कैसे चल रही सभी की? आरती, रोशन, नम्रता कैसी हो बेटा? मुकेश कुमार पांडे, अर्चना कश्यप सारी बालक हैं। क्यूट वंदना, देखो सॉरी मेरे क्लास में इतनी लड़कियां जवाब देती हैं। ये लड़कों को मैं इतना सपोर्ट करता हूं। मैं हमेशा बोलता हूं कि लड़कों को मैं हमेशा थोड़ा सपोर्ट करता हूं क्योंकि ये सब नालायक हैं। घर पे पिताजी से मार खाते हैं, फिर बाहर गए तो फिर इनके साथ दिक्कत होती है। तो मैं लड़कों को हमेशा सपोर्ट करता हूं, लेकिन ये बालक ना सुनते नहीं है। इधर आओ, इधर आओ। नहीं छटपटाते नहीं रे बाबा। जैसे किसी ने पूछा गुरुदेव आंसर क्या होगा, देखो जैसे ये डाइस है, देखो एक एक तुमको प्रॉपर बात बता दे रहे। जैसे 4 डाइस दिया हुआ है, बोले हाँ गुरुजी। हम कहे बेटवा देखो चाहे इन दोनों को सॉल्व करो आंसर सेम आएगा, इन दोनों को सॉल्व करो आंसर वही आएगा जो इन दोनों को सॉल्व करने पर आया, इन दोनों को सॉल्व करो आंसर वही आएगा जो इन दोनों को सॉल्व कर। अब चाहे तुम इन दोनों को सॉल्व कर लो, चाहे इन दोनों को सॉल्व कर लो, चाहे इन दोनों को सॉल्व कर लो और चाहे इन दोनों को सॉल्व कर लो, हर जगह से आंसर सेम आएगा बेटा, हर जगह से आंसर सेम आएगा। लेकिन हम ऐसे डाइस को देखते समय करते क्या है? सबसे पहले देखते हैं कहीं 2 सरफेस कॉमन तो नहीं है, फिर हम देखते हैं कॉमन सेम सरफेस पे तो नहीं है, फिर जाके हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज खोजते हैं। बोलो बात सही है? यानी हम सबसे पहले देखते कहीं 2 सरफेस कॉमन दिख रहा है। उसने क्या पूछा? 5 का अपोजिट क्या होगा? 5 का अपोजिट क्या होगा यही पूछ रहा है। बोले हाँ महाराज 5 का अपोजिट पूछ रहा है। हम कहे बेटवा एक काम कर लियो। बोले क्या गुरुदेव? हमने कहा ऐसा काम करते हैं, 5 का अपोजिट पूछ रहा है। बोले ठीक है, कहीं कॉमन सेम सरफेस पे दिख जाए तो मजा आ जाए। बोले गुरुजी पा गए। हम कहे क्या पा गए? बोले गुरुजी इसमें सेम 2 सरफेस कॉमन तो है, जैसे यहाँ पे 2 सरफेस कॉमन तो है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, तो 6 का 3 हो गया।
6 का 3 हो गया। अब लेकिन सबसे बड़ी बात है गुरुदेव कि गुरु हमको 5 का अपोजिट चाहिए। हम कहे अच्छा 5 का अपोजिट चाहिए तो एक काम कर लेते हैं। बोले क्या? कहीं कॉमन सेम सरफेस पे तो दिख नहीं रहा, तो बस कुछ नहीं, किसी को भी पकड़ लो। जैसे हमने मान लो इन दोनों को पकड़, इन दोनों में तो कुछ कॉमन है नहीं, तो हम इन दोनों को पकड़ लिए। अब जहां पे 2 इसका है, अच्छा इन दोनों में, अच्छा ये दोनों देख चुके हैं, तो फिर इन दोनों को देख लो। इन दोनों में कॉमन क्या है? बोले महाराज 5 है। अगर इन दोनों में 5 कॉमन है तो आंसर आ गया 5 का अपोजिट 4 होगा। बोले ऐसा कैसे बोल दिया? हम कहें मिसिंग हमेशा कॉमन के पीछे होता है। मिसिंग हमेशा कॉमन के पीछे होता है। मिसिंग हमेशा कॉमन के पीछे होता है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? 5। अब कई लोगों का 4 जो आया है वो मेरी तरह नहीं आया होगा, उन्होंने किसी और तरीके से सॉल्व किया होगा, या इन दोनों को लेके सॉल्व या उन दोनों को लेके सॉल्व कहीं सॉल्व किया होगा, तो उनका 4 आया होगा। मैंने नॉर्मल तरीके से बता दिया मिसिंग है वो हमेशा कॉमन के पीछे होता है। 4 है, दिख नहीं रहा इन दोनों डाइस में, तो यानी 5 के पीछे चला जाएगा, 5 का अपोजिट 4 हो जाएगा। बोलो समझ में आया? भैया भैया समझ में आया? बहुत ही शानदार, लाजवाब, जिंदाबाद, 1 नंबर, जबरदस्त। चलो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। बात उचित लगेगी समर्थन करना कि अतुल सर सही कह रहे हैं या गलत। जल्दी से सोचो, जल्दी सोचो। बात अगर सही लगेगी तो समर्थन करना कि मेरा कहना सही है या गलत। जितने लोग भी सुन रहे हो, क्या लिखा है? जल्दी से सोचो। बात अगर सही लगेगी समर्थन करना, मैं बार बार कह रहा हूं। सावधानी हटी सब्जी पूरी बटी। जैसे सोच सकते हो सोच लो, मैं कोई दबाव नहीं बनाऊंगा, कुछ नहीं बनाऊंगा कि सर हमसे नहीं हुआ। तुम देखो सीरीज तुम्हारे सामने, बार बार बोलो सीरीज का कोई अंत नहीं है, सीरीज किसी भी तरीके से पूछी जा सकती है। अगर तुमको एक बात मेरी समझ में आए तो मैं बताऊं। बोले क्या गुरुदेव? अगर बात समझ में आए तो मुझे बताना कि सर सही कह रहे हैं कि नहीं। देखो जैसे इन सवालों को जो मेरे साथ रेगुलर जुड़ते हैं मैं उनको बता दूं, वो एक मेरी भाषा पहचानते होंगे जिसे हम कहते हैं सीपीसी। कितने लोग जानते हो सीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? ये सीपीसी सवाल है। कितने लोग मानते हो सीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते तो आओ करीब आओ, तुमको हम बताएं सीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर सीपीसी का जो लोग मेरे रेगुलर विद्यार्थी हैं वो मैं समझ जाऊंगा वो पहचानते हैं, जो नहीं जानते मैं उनको बता दूं। दोबारा पूछूं तो बता देना। ये होता है बेटा जी चरम पर चूरन। ये चरम पर चूरन सवाल है, इसी को हम कहते हैं सीपीसी सवाल। अब लेकिन जब तुम्हारी आदत रहेगी तो तुम्हारे लिए चरम पे चूरन है, ऐसे थोड़ी ना चरम पे चूरन होगा। बोले हाँ महाराज, तो अगर हम कहेंगे कि क्या होगा तो देखो 8 में 1 गया तो 9 बचा, 9 में 8 में 1 जुड़ा तो 9 हुआ ना, और 9 में 1 जुड़ा तो 10 हुआ, और 10 में 1 जुड़ेगा तो 11 होगा। और ऐसा करने पर सिर्फ एक ही ऑप्शन हटेगा, वो कि ये हटेगा बस। और जब ये हटेगा तो हमारे लिए जय जय सीताराम। 17 में 2 जुड़ेगा तो 19 हो जाएगा, 19 में 2 जुड़ेगा तो 21 हो जाएगा, 21 में अगर 2 जुड़ेगा तो 23 हो जाएगा। बोलिए एक बार मिलके बाके बिहारी लाल की जय, बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो यहां पे क्या है? 11 और 23 है। क्या है? 11 और 23 है। अब देखो तुम्हारे अंदर ये बताओ, ऐसा नहीं लग रहा गुरुजी हम के भैया बताओ। बोले गुरुजी अब हमारा गलत नहीं होगा। हमने कहा क्यों? बोले गुरुजी अब हम फोकस करते हैं कि ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करें। अगर गुरुजी हम ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं तो हमारा सिस्टम ही सही हो जाता है। पहले बताओ सहमत हो मेरी बात से? भैया बताओ सहमत हो? सदा खुश रहो, माता रानी खूब सद्बुद्धि दे बेटवा। आओ इधर आओ, करिए जा, काहे परेशान हो, इधर आओ इधर आओ। बोले क्या गुरुजी? हम कहे बेटवा ये देखो, जैसे तुमको ये देखो सिचुएशन को 133 लिख दिया, राइट को 67 लिख दिया, और ये पूछा क्या है, और ये ना 1000% है कि परीक्षा में आता जरूर है। अब ऐसा सवाल जरूर आता है, ऐसा जरूर पूछा जाता है, ये बात याद रखना, ऐसे सवाल जरूर पूछे जाते हैं, ऐसा आएगा जरूर। कहां गया? इधर आ जाओ बेटा। ये जल्दी से पहले आंसर बताओ, जल्दी सोचो। सिचुएशन को 133 कैसे लिखेगा? तुम्हारे सामने क्वेश्चन है। बात उचित लगेगी, समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो बिल्कुल परेशान नहीं होना, हम हैं तो क्या गम है। हाँ शाबाश, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा। सर मुझे देखो, जितने लोग हो मैं आपसे बार बार आपसे कह रहा हूं,
जितने लोग महापैक है बस तुम लोग Y272 कूपन कोड लगा लो, बाकी कोई दिक्कत होगी तो उसके लिए हर समय मैं हूं। और आज अगर कुछ भी परचेस करते हो तो अतुल सर तुम्हारे साथ 2 साल हमेशा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू रहेंगे। याद रखना, आज अगर जो लोग भी परचेस करेंगे वो 12+12 मेरे साथ चलेंगे, बस उनको ये कूपन Y272 यानी 272 याद रखना ये। और मैं इस एमटीएस में मुझे तुम्हारी जरूरत है, और इस बार जितने लोग मेरे साथ जुड़ेंगे तो मेरा कूपन कोड भी ऐसा है कि भगवान ने देखो Y272, क्योंकि इस बार जितने लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो रहा है ना, मैं फिर बता दूं कि जिंदगी भर याद रखोगे कि अतुल ने कुछ कहा था। अब देखो जैसे ये सवाल है, अब इसमें कई लोगों की पैंट गीली हो जाती है, अरे सर ये हमसे नहीं हो रहा सर। अब फिर थोड़ी बात ये क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ी ना आते हैं, आएगा तो ऐसे 10 लेगा तो फिर समझ में आएगा कि सर ये सवाल नहीं आते एग्जाम में। इधर आओ, ये क्या लिखा है? बोले महाराज सिचुएशन लिखा है। क्या लिखा है? सिचुएशन। अब इसमें करना क्या है? सिर्फ यहां पे इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। ये क्या है? 19, ये क्या है? 9, ये क्या है? 20, ये क्या है? 21, ये क्या है? 1, ये क्या है? 20, ये क्या है? 9, ये क्या है? 15, ये क्या है? 14। बुरा मत मानना, एक बात कहें, वो ऐसा क्यों दिया है कि यहाँ पे सिचुएशन लिखा है, यहाँ राइट लिखा, तब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है? तो जो लोग सिचुएशन को ऐसे लिख के सॉल्व कर रहे हैं, बुरा मत मानना, वो गधे हैं, है ना? वो क्या है? साक्षात गधे हैं। बोले सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जो सिचुएशन को ऐसे लिख के सॉल्व किए हैं, जो सिचुएशन को सोच के सॉल्व किए हैं, वो गलत हैं, वो गधे हैं। क्योंकि तुम्हारे आंसर का यहाँ कोई भूखा नहीं है। तुम्हारे जैसे आंसर करने वाले 36 टहल रहे हैं, और जिस दिन अहंकार हो जाए उस दिन प्रयागराज चले आना। ना तुमको दौड़ा दौड़ा के लौंडे तुम्हारे को जलील कर दे तो कहना कि वो मैथ्स जानने वाले, लेकिन आज तक सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो गोढ़े नहीं है, वो गधे हो जाते हैं। वो हर बार, अब जैसे तुम्हारे पास क्वेश्चन है, अगर तुम नैनो सेकंड का जरा सा भी कॉमन सेंस लगा लेते तो तुम कहते कि सर मैं सिचुएशन को 133 कभी नहीं लिखूंगा, ये मुझे छोटा चाहिए। राइट लिखोगे तो ये जल्दी आसान हो जाएगा सॉल्व करना। RIGHT ये लिखोगे, ये 18 है, ये 9, ये 7, ये 8, ये 20, इनको जोड़ोगे तो यहां पे इनको जोड़ना ज्यादा आसान है कि इनको जोड़ोगे तो सीधे क्या आ जाएगा? 62 आ जाएगा। 62 में 5 जोड़ोगे, 62 में 5 जोड़ोगे तो 5 2 7 67, आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं इसलिए नहीं बोलता कि तुमसे नहीं होगा। बोलो बात सही है, बोलो बात सही है। तो चलते हैं आगे, चलते हैं। इसका आंसर बताओ। देखो बेटा, प्रचार करना और समझाने में दोनों में फर्क होता है। अगर देखो अभी जैसे मान लो डबल वैलिडिटी चल रही है, अगर हम तुमको नहीं बताते हैं कि क्या होता है, तो फिर तुम ही लोग तो मेरे टेलीग्राम और मेरे इंस्टाग्राम पे आके रोते हो, आके मेरे इंस्टाग्राम पे ऐसे हाथ फोड़ते हो, फिर कहते हो गुरुजी हमारे पास पैसा नहीं, हम बहुत गरीब घर से हैं, हम क्या करें? तो जिस दिन डबल वैलिडिटी है उस दिन बताते हैं तो कहते हो अतुल सर प्रचार कर रहे हैं। गर्मी की छुट्टी में पैदा हुए हो क्या? डेट ऑफ बर्थ मई जून है क्या तुम्हारी? मतलब हद हो गया है। मई जून में सारे पैदा हुए ऐसे नहीं होते, लेकिन अक्सर जो कुछ ऐसी बातें करते हैं, अब जब आते हो तो क्यों मेरे टेलीग्राम पे आके ये बोलते हो गुरुजी कब हमारे पास पैसा नहीं है, गुरुजी हम कैसे करें? 850 रुपए में 24 महीने का महापैक इस बार मिल रहा है। अगर ये मैं नहीं बताऊंगा, अच्छा तो जिस समय लेने का समय है कि अगर मैं बता दूं कि चलो इस बार लेके 2 साल अब फुर्सत, तुम 850 देके 2 साल फुर्सत, तुम Y272 कूपन कोड लगाए, Y272 तुमको मिल गया, अब तुम टेंशन फ्री हो गए। अब मैं नहीं बताऊंगा, इसको कौन बताने आएगा? चैनल पे कौन बताने आएगा? अब मैं क्वेश्चन दिया हूं, अब जो लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, बीच का समय मिला, हाँ चलो बता दिया बेटा भाई ये है, इस पे जाके एक बार ले लेना यहाँ पे डबल, क्योंकि कई बच्चे आते जाते रहते हैं, फिर मेरे इंस्टाग्राम पे इतने मैसेज आते हैं, इतने मैसेज, गुरुजी हम क्या करें? फिर जब उनको बोलते हैं गुरुजी हम सुने नहीं। अब इसे कौन बताने आएगा? अब इधर सुनो, बोले महाराज क्या, अगर बात सही लगे तो समर्थन करना। ए बाएं छोर से 13 है, ए क्या है? बाएं छोर से 13 है। बोले हाँ सर, ए बाएं छोर से 13 है। बोले सर ठीक है, ए बाएं छोर से 13 है। बी दाहिने छोर से 12वां है। अगर किसी को ऐसा लगे कि मैंने ऐसा कर दिया कि एकदम मतलब बी बाएं छोर से 12वां है, बोले हाँ सर। 7 लोग बीच में बैठे हैं, 7 लोग बीच में बैठे हैं। मैंने कहा बताओ इसका न्यूनतम संख्या क्या होगी? मैंने बोला न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। तो देखो एक फॉर्मूला होता है, मिनिमम बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड प्लस 2, ये मिनिमम निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है।
अब अगर ये फॉर्मूला मैं बता दूं तो तुम अभी इसे पढ़ोगे और जैसे मेरा वीडियो खत्म होगा कोई आधे घंटे बाद पूछेगा इधर आओ, हाँ अतुल सर आज कोई फॉर्मूला बताया तो याद है? हाँ बताए थे, याद तो है, बताओ सुनाओ क्या है? लेफ्ट लेफ्ट प्लस राइट है, और माइनस अंदर लगाए थे कि बाहर, नहीं याद नहीं है, वो एक बार फिर से देखना पड़ेगा। तो अगर ये फॉर्मूला बता के मैं छोड़ दूंगा तो आजीवन दिक्कत होगी कि महाराज हमको अब मैं तुमको ये बताऊं, कभी भी न्यूनतम निकालना हो, किसी भी लाइन का न्यूनतम निकालना हो तो बोले सर कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना, बीच वाले में 2 जोड़ दो, कुछ नहीं करना, बीच वाले में 2 जोड़ दो, 7 2 9 हो गया। कभी भी रखना, राम इतना, श्याम इतना, बीच में इतना, तो बीच वाले में कितना जोड़ो? हाथ उठा के बताओ, उंगली उठा के बताओ, 2 जोड़ दो। राम इतना, श्याम इतना, बीच में इतना, बीच वाले में 2 जोड़ दो। फिर अगल बगल वालों को जोड़ दो, तो क्या हुआ? 13 + 12 25 हो गया। बोले हाँ महाराज 25 हो गया। 25 में 9 घटा दो, बोलो वाकई बिहारी लाल की 9 6 15 16 विल बी द राइट आंसर। किया यही है मैंने, किया यही काम है, लेकिन इस तरीके से फॉर्मूले बेस पे याद करोगे दिक्कत हो जाएगा। ऐसे याद रहता है, बीच वाले में 2 जोड़ेंगे, अगल बगल वालों को जोड़ के माइनस कर देंगे, बीच वाले में 2 जोड़ेंगे, अगल बगल वालों को जोड़ के माइनस कर देंगे, मिनिमम आ जाएगा। बोलो बात सही है? खुश रहो बेटा, खुश रहो। शिवानी कौर खुश रहो, भैया खुश रहो, सदा खुश रहो। चलो आगे चलते हैं, इसका आंसर बताओ। इसको 78 कैसे लिखेगा? भैया खुश रहो। हाँ तो ऐसे याद हो जाएगा। पूरा है, ड्रीम यूपीएससी बॉय कंप्लीट है बेटा, वो पूरा है, उसमें टेंशन नहीं है, वो कंप्लीट है, उसकी टेंशन नहीं लेना। शिवांगी शर्मा कैसी हो बेटा? आरती कश्यप, रॉय साहब, मानवी नामदेव, शुभम, पुरुषोत्तम, अमित मौर्य, अड्डा 24/7 लवर, खुश रहो बेटा। प्लेलिस्ट बनी है, अड्डा 24/7 लवर, उसकी प्लेलिस्ट बनी है यूट्यूब पे, उसकी प्लेलिस्ट बनी है। बताओ ATE को 78 कैसे लिखेंगे? ATE को 78 कैसे लिखेंगे? बताओगे कैसे लिखेंगे? देखो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो एक बात नोट करके लिख लेना, ऐसे ऐसे इसको नोट करके लिख लेना, और ये बात याद रखना कि ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ये बात याद रखना, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। बोले महाराज कैसे? अगर मैंने आपसे बोला कैसे, जरा मेरी बात सुनना, उचित लगेगी समर्थन करना। ये A लिखा हुआ है, बोले हाँ ये 1 है, 1 का अगर मैं 3 गुना कर दूं, और ये 20 है, 20 का अगर मैं 3 गुना कर दूं, ये 5 है, 5 का अगर मैं 3 गुना कर दूं, 3 1 कम 3, 20 3 60 और 5 3 15, अगर मैं इनको जोड़ दूं तो 75 और 3 78 हो गया। एक बार अच्छा दिल से बोलो, बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो अपने माता पिता की। समझ में आया कि नहीं आया? भैया पूजा, भैया खुश रहो बेटवा, सदा खुश रहो। सोनू खुश रहो, इधर आओ इधर आओ। कैसे? अब ये एग्जाम में अभी 3 गुना कर रहा है, कल को मैं सनक जाऊंगा 6 गुना 8 गुना 10 गुना कर दूंगा, फिर क्या करोगे? बोले महाराज कुछ नहीं। अगर मैंने ये बोला कि ये 2 लिखा है, बोले हाँ सर, अगर मैं 2 का 3 गुना कर दूं तो 2 3 6 हो गया। ये 1 है, 1 का अगर मैं 3 गुना कर दूं तो 1 हो गया। 20 का 3 हो गया। अगर 20 का 3 गुना कर दूं तो 20 3 60 हो गया, तो 60 6 66 3 69। बोलो बात सही है? आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। भैया खुश रहो, अड्डा 24/7 लवर खुश रहो। नंदलाल आर्मी कैसे हो मेरे दोस्त? नंदलाल बहुत दिन बाद तुमसे मुलाकात हो रही, खुश रहो नंदलाल, खुश रहो सदा बेटा, खुश रहो। माता रानी खूब सद्बुद्धि दे बेटवा, खूब सद्बुद्धि दे, खुश रहो। राम सोलंकी राजपूत कैसे हो बेटा? स्वयं, अच्छा नहीं, राम सेवक राजपूत, थोड़ा तेज कमेंट चलता है ना। कैसे हो मेरे दोस्त? IS श्रुति, पूजा शर्मा, अमित यादव, सस्मिता, स्वयं, पायल कैसे हो? अतुल भैया जी आप प्लीज अभी, अच्छा मैं देख लेता हूँ, अड्डा 24/7 लवर बेटा देख लेता हूँ, मेरे बैक टू बैक आज कितने क्लास हैं बेटा, मैं देख लेता हूँ। मानवी नामदेव, अमित यादव, खुश रहो बेटा, खुश रहो, सदा खुश रहो। जल्दी से सोचो। धीरज कैसे हो मेरे दोस्त? दीपा कैसी हो? शिवा श्रीवास्तव, सबका भैया मन लग रहा है पढ़ने में। प्रीति
कहीं परेशान हो जाया करो, कहीं कोई दिक्कत हो जाया करो, इतने लोग मेरे इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हैं। मैं सबसे कहता हूं पता नहीं तुम लोग कैसे खोज लेते हो, भगवान जाने, कि इंस्टाग्राम पे अतुल अवस्थी, क्योंकि जैसे मैं देखता हूं गुरुजी हम आ गए तो हमको लगता है कि चलो अब लाइफ लॉन्ग लास्टिंग हमेशा मेरे साथ जुड़े रहोगी। तो देखता हूं मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे टेलीग्राम पे मैसेज आते हैं, गुरुजी ये नहीं आ रहा है, गुरुजी ये नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर टेंशन नहीं लेना, उसके लिए मैं हूं। लाइसेंसी भैया खुश रहो, शिवम खुश रहो, उज्जवल खुश रहो भैया, पूजा खुश रहो, परी खुश रहो, गुरु खुश रहो, मीशु खुश रहो, मोहम्मद, शिवानी खुश रहो, राम भैया खुश रहो, लाइसेंसी कुशवाहा खुश रहो, नेहा। इधर देखो, अगर मैंने बोला यहां पे 1 जनवरी, इसको काट दो, इसको काट दो, इसको काट दो, इसको काट दो, 2010 माइनस 2006, इस यहां पे 4 आया, ठीक। और 4 को अगर हम बात करें तो 4 साल में एक लीप ईयर भी है, तो यानी 5 आया। और रविवार में अगर हम 5 जोड़ दें तो यानी फ्राइडे आया। चलो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ, इसका आंसर सोच लो, बता दो क्या होगा। ये सब रीजनिंग है बेटा, इसे अकेले बैठ के पढ़ोगे तो टेंशन में आ जाओगे। अब जैसे यहां पे अगर हम तुमसे पूछें कि इसमें आंसर क्या होगा, अगर सोच लिए तो ठीक है, नहीं सोच पाए तो इसमें तुम्हारा घाटा। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर तुम में हिम्मत है, मैं चैलेंज देता हूं कि 99.9% अगर इसे गलत ना किए तो बताना, 99.9% गलत करोगे, 99.9% गलत करोगे, मैं प्रॉमिस कर सकता हूं, 99.9% गलत करोगे, मैं प्रॉमिस कर सकता हूं। सोचो, बता दो इसमें आंसर क्या होगा, कि सर ये वाला आंसर होगा, तुम बता दो, हम समझ जाएंगे कि हाँ सर ये सही होगा। भैया खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो भैया, खुश रहो। नहीं, ये सब हम नहीं बता सकते, टेलीग्राम का चैनल कौन सा है, इंस्टाग्राम पे हम, मेरा क्या नाम है, वो खोजने वाले जिनको मोहब्बत है वो कहीं ना कहीं से टेलीग्राम भी खोज लेते हैं, इंस्टाग्राम भी खोज लेते हैं। वो यूट्यूब पे हम बता नहीं सकते ना इंस्टाग्राम किस नाम से, टेलीग्राम किस नाम से, खोज लोगे तुम लोग, ढूंढने से भगवान मिल जाते हैं, हम तो एक कण मात्र है। अब देखो 99% गलत करोगे, शाबाश, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बिल्कुल ए विल बी द। अगर अब हम आपसे बोलें कि आंसर क्या होगा, देखो इसके दो इसमें अगर मैं तुमसे कहूं, अगर मैं तुमसे कहूं, हाँ ये देखो ऐसा भी हो सकता है। देखो जैसे हमने इसको जोड़ा, ये क्या है 5, ये क्या है 10, ये क्या है 15 और ये क्या है 20, है ना। तो 10 में 15 15 30 20 50 हो गया, ये 50 हो गया, ये 3 ये 9 ये 15 और ये 20, है ना। तो 15 5 20, ये 47 हो गया। अब यहां पे 24 6 9 और 8 इसको जोड़ोगे, ये भी 47 आ गया। अगर ये दोनों 47 है तो चाहे लिख के ले लो, चाहे कोई दुनिया सर पटक दे, ये भी 47 ही होगा, होगा 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 होगा। इस वजह से फर्स्ट विल बी द डिफरेंट फ्रॉम अदर। अब बताओ गलत हुआ कि नहीं। नहीं श्रेया, ये तुम लोगों का मोहब्बत है, तुम लोगों की ये एक एक सम्मान है, थैंक यू सो मच। बट ये आप ऐसे ही आप लोगों का प्रेम दुलार मिलता रहे भैया, सदा खुश रहो। ये आप समझ में आए, तो ये इन तीनों को जोड़ोगे तो 47 47 47 47 आ रहा है, इनको जोड़ोगे तो 47 47 47 आ रहा है। बोलो बात सही है। हाँ 47 47 47 आ रहा है, बिल्कुल सही। चलो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ क्या होगा, इसका आंसर बताओ। बात सही लगेगी तो समर्थन करना कि सर सही कह रहे हैं कि नहीं। चलो इसका आंसर बताओ। चलो इसका आंसर बताओ।
अच्छा बताओ वर्बल को 102 कैसे लिखेगा? अगर इस तरीके से हम कह रहे हैं कि हमको रेगुलर नहीं आता, लेकिन अगर इस तरीके से हम रेगुलर देखते रहें तो बताओ क्या दिक्कत है ना? अब देखो ये 102 लाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये पहचानना बड़ी बात है कि क्या इनको जोड़ने से 102 आ रहा है? नहीं आ रहा है। इनको जोड़ने से 102 आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो एग्जामिनर ने क्या किया कि पहले लिखा VERBAL, ठीक है, तो ये वे वर्बल लिखा। ये क्या है? बोले महाराज अब एक बात समझ लो, इसने इसमें क्या किया कि इसका अपोजिट कर दिया। बोले कैसे? देखो बिटवा, ये ई कर दिया, ये वी कर दिया, ये आर का अपोजिट जो है वो आई कर दिया, बी का वाई कर दिया, ए का जेड कर दिया, एल का ओ कर दिया, ठीक है। अब यहां पे प्लेस वैल्यू 5 है, यहां पे 22 है, यहां पे 9 है, यहां पे 25 है, यहां पे 26 है, यहां पे 15 है, ठीक है। तो इनको मिला ले तो 102 हो जाएगा, इनको मिला ले तो 102 हो जाएगा। सेम उसी तरीके से अगर न्यू लिखा है, न्यू लिखा है तो एन का अपोजिट एम हो जाएगा, ई का अपोजिट वी हो जाएगा, डब्ल्यू का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये 13 है, ये 22 है, ये 4 है। बोलो बात सही है? 13, 22, 4 है। तो ये बात याद रखना। उसी तरीके से सेफ्टी में हम क्या करेंगे? अपोजिट लिख के उसका प्लेस वैल्यू ऐड कर देंगे। हाँ शाबाश, बस कुछ नहीं करना, अपोजिट लिख के प्लेस वैल्यू ऐड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर बताओ। ये आसान है, ये तो आसान चीज है, इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जल्दी से पहले अंगूठे वाला बटन दबा के लाइक करो सेशन, जल्दी से पहले, जल्दी से पहले। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। सभी का आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। जल्दी से सोचो, जितने भी लोग मुझे देख रहे हो जल्दी से आंसर बताओ भैया। हाँ ये बात बिल्कुल बिल्कुल। भैया सर जी मेरा 31 को जीडी का है, मानवी नामदेव। भैया बिल्कुल भैया, सदा होगा सिलेक्शन यार। सिलेक्शन देखो मानवी इतनी छोटी चीज नहीं है कि सिलेक्शन में तुम लोगों को इतना परेशान होना पड़े। बस ये है कि याद रखना, अच्छे मन से सच्चे मन से तुमको जाना है, बिना टेंशन के तुमको जाना है। अब जैसे हमने बोला 49 से 64 कैसे लिखा है, एक बार जितने देखो 49 से 64 इस तरीके की सीरीज का आंसर ना तुम लोगों को नॉर्मल तरीके से अब देना आना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की सीरीज जितने लोग मुझे देखते हो अब ये दिक्कत होने लगी है। अब देखो, अब इस तरीके के क्वेश्चन में अगर हम देखें 64 में अगर हम 49 घटाएं तो 15 आएगा, 5 4 9, 22 आएगा, 6 4 में 2 गया तो 6, 8 में 6 गया तो 2। यहां पे अगर हम बात करें 6 6 0 यानी 30, और यहां पे बात करें तो 39। बोले हाँ सर ये भी बात सही है, बोले ये भी बात सही है। अब अगर यहां पे एक बात बताओ, ये यहां पे 15 है, यहां पे 22 का, यहां पे 30 का, यहां पे 39 का, अभी भी नहीं समझ में आया ना कैसे अंतर चल रहा है? अभी भी नहीं समझ में आया ना? बोले नहीं गुरुदेव, आओ इधर आओ। यहां पे क्या करो, यहां पे क्या करो कि माइनस सॉरी यहां पे +7 करो, 15 7 22, यहां पे +8 करो तो 22 8 30, फिर यहां पे +9 करो तो बोले ठीक है। यहां पे करोगे तो +10 करोगे तो यहां 49 का अंतर आएगा अगला, और यहां पे 9 5 14 यानी अंत में 4 यानी 204 हो जाएगा। 204 विल बी द राइट आंसर, 204 विल बी द राइट आंसर, बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आ गया? 204 विल बी द राइट आंसर, 204 क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलो इसमें बताओ कितना ट्रायंगल है, इसमें सोच के बताओ टोटल कितने ट्रायंगल हैं। सोच के जवाब देना कि इसमें कुल कितने ट्रायंगल हैं। सोचो और जवाब दो, इसमें कुल कितना ट्रायंगल है, बताओ। अब जैसे इसमें क्वेश्चन तुमसे पूछ लिया कि कुल कितने ट्रायंगल हैं, अब इसमें अगर नन दिया होता तो तुमको लगता है कि सर वो आसान हो जाता। अब इसमें टोटल गिन के बताने कुल कितने ट्रायंगल हैं, और अगर गिन पाओ तो ठीक है, नहीं गिन पाओ तो बता दो कि सर हम नहीं गिन पाएंगे। अमित भैया बढ़िया पेपर जाएगा, बढ़िया पेपर जाएगा। एमटीएस कितने लोग दे रहे हो, एक बार यस सर लिखो।
इस बार एमटीएस मेरे साथ कितने लोग चल रहे हो? यस सर लिखो एक बार जल्दी से। जितने लोग इस बार एमटीएस मेरे साथ चल रहे हो एक बार यस सर लिखो। भैया खुश रहो, खुश रहो। अब देखो, जैसे हमने तुमसे बोला कि इसमें क्या होगा, देखो इधर देखो, ऐसे नहीं होगा। यहां पे अगर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो 4 का 2 गुना कर दिया तो 4 दूना 8 हो गया। 8 यहां से हो गया, फिर 3 यहां से हो गया, तो 8 में 3 जोड़े तो 8 3 11 हो गया, ये 12 हो गया। 12 के बाद इसकी बात करें तो ये 13 हो गया, ये 13 हो गया। यहां पे खत्म, यहां पे कुछ और बचा है? 13 हो गया। बोले हाँ सर 13 हो गया। 13 के बाद ये वाला 3 बन रहा है, तो 13 3 कितना हो गया? 16 हो गया। 16 के बाद ये 17 हो गया, ये 18 हो गया, ये वाला 19 हो गया, ये वाला 19 हो गया। अब पहले इन दोनों को देख ले। 19 के बाद ये वाला 20 हो गया, ये वाला 20 हो गया। बोले हाँ सर ये वाला 20 हो गया। 20 के बाद पहले जो यहां बन रहे हैं उन्हें खत्म कर लो। 20 बन रहा है, 20 हो गया। 20 के बाद 20 के बाद और कहां और कहां और कहां? 20 के बाद ये वाला जो बन रहा है, 20 के बाद ये वाला जो बन रहा है, 20 के बाद ये वाला जो बन रहा है 21 हो गया। बोले ठीक है सर 21 हो गया। इसके अंदर के जितने बन रहे पहले वो बना लो। 21 हो गया, 21 हो गया, 21 21 21, ठीक है। और 21 के बाद, 21 के बाद ये भी तो बन रहा है। 21 के बाद ये वाला 22, 21 के बाद ये वाला 22। बोले हाँ सर ये भी बन रहा है 22। 22 के बाद और इसके अंदर जितने बन रहे हैं बना लो। 22 हो गया, 22 हो गया। 22 के बाद अब ये देखो, ये वाला 23 हो गया, ये वाला 24 हो गया। 24 के बाद ये वाला 25 हो गया, ये वाला 25 हो गया, ये वाला 25 हो गया, ये वाला 26 हो गया, ये वाला 26 हो गया। 26 के बाद, 26 के बाद याद रखना, 26 के बाद अगर मैं बात करूं तो ये वाला यहां पे भी तो 3 भागों में बटेगा, ये भी तो 3 भागों में बटेगा, ये भी तो 3 भागों में बटेगा। 26 में 3 जोड़ा 29 हो गया, 29 हो गया। और 29 हो गया तो ये चला गया और ये चला गया, 29 हो गया। 29 के बाद अभी रुको, तो 29 के बाद, 29 के बाद अगर हम बात करें, 29 के बाद, 29 के बाद भी अगर हम बात करें तो हमारे पास और बन रहा है। बोले सर कैसे? 29 के बाद अगर हम बात करें तो ये भी तो बनेगा। बोले सर क्या? ये वाला और कलर बदल लेते हैं। ये देखो 29 के बाद ये भी तो बनेगा, यहां से लेके ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये पूरा। 29 के बाद 30 हो गया, 29 के बाद 30 हो गया। बोले हाँ सर 30 हो गया। अब 30 के बाद अगर हम बात करें, 30 के बाद अगर मिले हुए की हम बात करें तो हमारे पास मिला हुआ ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। और अच्छा ये वाला भी तो बन रहा है। 30 के बाद ये वाला देखो, ध्यान से देखना, बात सही लगे समर्थन करना। ये वाला 31, और जैसे 31 हुआ, अब इसके आगे अगर जो गिने वो बेवकूफ है। 31 के आगे अगर एक भी ट्रायंगल गिने तो तुम बेवकूफ हो। 31 के आगे अगर एक भी ट्रायंगल गिने तो तुम बेवकूफ हो, यानी ये नहीं होगा। 35 विल बी द राइट आंसर। 35 विल बी द राइट आंसर। बोलो बात सही है? 35 विल बी द राइट आंसर। 35 बिल्कुल सही जवाब होगा। 35 विल बी द राइट आंसर। 35 बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। चलो ये बता दो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बता दो इसका आंसर क्या होगा। बात अगर सही लगेगी तो समर्थन करना कि मैं सही कह रहा हूं या गलत, सोच समझ के जवाब देना कि बात सही है या गलत। जल्दी से बताओ, पहले आराम से इसका आंसर बता दो कि सर ये इसका आंसर होगा। सोच लो और बता दो कि हाँ सर इसका ये आंसर होगा। हाँ जल्दी से सोचो, ये तो कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुमको, ना होगी ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़े आराम से कर लोगे। जल्दी से सोचो और बता दो कि गुरुजी ये आंसर होगा इसका। हाँ अभी जल्दी से सोचो कि अभी इसका आंसर क्या होना चाहिए। शाबाश, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब, उम्दा, जबरदस्त। अब मेरी बात सुनोगे? बोले क्या गुरुजी? अच्छा अब मेरी बात सही लगेगी तो समर्थन करोगे कि हाँ गुरुजी आप सही कह रहे थे। भैया खुश रहो, खुश रहो बेटवा, खुश रहो, खुश रहो।
अब देखो, जैसे मैंने तुमसे बोला कि अगर मिरर इमेज बनेगी, बेटा जी ये दोनों ऐसे, कॉमन सेंस ये लगाया करो ना कि आंसर जाए ऐसी तैसी, आंसर से मतलब नहीं है। ये दोनों देख रहे हो? बोले हाँ गुरुजी। अगर ये दोनों देख रहे हो तो एक बात याद रखना कि लेफ्ट राइट में ये डायग्राम थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, ये अप एंड डाउन थोड़ी ना हो जाएगा। बोले हाँ सर। और ये जो नीचे है, ये नीचे है, ये तो नीचे ही रहेगा, यानी ये नहीं हो सकता। अब हमारा सी बिल्कुल सही है, सहमत हो? सी बिल्कुल सही है, बोलो सहमत हो? सी बिल्कुल सही है। अब जो लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, मुझे एक ऐसा चैप्टर बता दो, तुमको पेपर फोल्डिंग कराता हूं, पेपर एम्बेडेड डायग्राम कराता हूं, आपको फिगर काउंटिंग कराता हूं, डिस्टेंस डायरेक्शन कराता हूं, ऑर्डर रैंकिंग कराता हूं, ब्लड रिलेशन कराता हूं, हर एक चैप्टर हर दिन कराता हूं। तुमको सिर्फ 11 बजे सुनना है और शाम को 6 बजे सुनना है, कोई दिक्कत? 11 बजे सुनना है, शाम को 6 बजे सुनना है, इसमें कोई दिक्कत? और देखो आज डबल वैलिडिटी है, मैं आपको हर समय बताता हूं। कई बच्चे ऐसे बोलते हैं, देखो मेरा काम ये होता है ना कि मैं रीजनिंग हूं, मैं बहुत ज्यादा कठिन नहीं हूं, मैं हंसते खेलते भी पढ़ाता रहूंगा तो समझा लूं। मेरा काम एक व्यवस्थापक के रूप में भी होता है, एक होता है कि नहीं, अगर सर हमारे पास कुछ नया है, हमारे लिए कुछ नया कंटेंट आया तो अतुल भैया के पास चलो, अतुल भैया नोट्स के बारे में बता देंगे। अब जितने लोग मुझे सच में भाई समझते हो, मैं हमेशा बताओ, तुम लोग मुझे बताओ, मेरे इंस्टाग्राम पे जुड़े हुए हो, तुम लोग मेरे टेलीग्राम पे जुड़े, हर दिन लाइव आके सब कुछ ये बताता हूं ना, बेटवा नोट्स ये वाली बहुत अच्छी मिल रही है, इसको ले लो। पढ़ते हो, कहते हो कि नहीं गुरुजी? 850 में जितने लोगों ने Y272 अतुल अवस्थी का Y272 जितने लोगों ने कूपन कोड लगा के खरीदा है, उनसे पूछ लो, उनका हर समय हर चीजें समय पे अपडेट हो रही कि नहीं हो रही, सारी किताबों की ई बुक्स मिली कि नहीं मिली, सबको टेस्ट सीरीज दिया, सबको रिकॉर्डेड। तो बेटवा हम क्या करें बताओ? अगर हम नहीं बताएंगे, इसे कौन बताने आएगा? आज डबल वैलिडिटी का मतलब समझते हो? जो 850 रुपए में तुम सिर्फ 12 महीने यानी 1 साल के लिए ले रहे थे, वो आज 2 साल यानी 24 महीने के लिए मिल रहा है। तो अब इसको मैं नहीं बताऊंगा, इसको कौन बताएगा? मुझे ये बताओ, सहमत हो मेरी बात से? अब जितने लोग मुझे सुन रहे हो, मैं आज बता रहा हूं कि एसएससी एमटीएस महापैक, ये जो एसएससी एमटीएस का जो महापैक है, एमटीएस एसएससी एमटीएस महापैक जो है, वो जो पहले 12 महीने के लिए मिल रहा था, अगर तुम ये कूपन कोड लगा लेते हो, याद रखना, अगर तुमने ये कूपन कोड लगा लिया तो Y272 याद रखना, अगर तुमने ये कूपन कोड लगा लिया तो ये तुमको डबल वैलिडिटी पे मिल रहा है, और तुमको हर चीजें, यानी इंग्लिश की वजह से इस बार एमटीएस नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। इस बार इंग्लिश की वजह से एमटीएस नहीं रुकेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन एक बार तो विश्वास करो यार, मैं कैसे बताऊं, मैं ऐसा क्या कर दूं कि तुमको लगे कि नहीं सर इस बार। मैं कह रहा हूं कि तुम जितना एवरेज विद्यार्थी हो, इंटर में नकल मारे थे, ग्रेजुएशन में नकल मारे थे, नहीं मारे थे, पढ़ के पास हुए तो बहुत अच्छा, तुम्हारे लिए एमटीएस और आसान है। जिनको लगता है कि सर हम किसी काम के नहीं, इस बार एमटीएस में 850 रुपए खर्च करके मेरे ऊपर तो विश्वास करो। तुम अगर ना कह दिए कि भगवान कसम अतुल सर मजा आ गई, और 850 रुपए में इतनी चीजें दिलवा रहा हूं, इंग्लिश की स्वाति मैडम, भृगु सर और प्रतिभा मैम की वो कलेक्टिव नोट्स दे रहा हूं कि तुम कहोगे कि सर कसम से मजा आ गया। ये 3 ब्रांड है इंग्लिश के, भृगु सर, प्रतिभा मैम, स्वाति मैम, रोज शाम को 5 बजे इनका जो कलेक्टिव नोट्स और जो न्यू लाइट वाली इंग्लिश का कलेक्शन दे रहा हूं, आप खुद कहोगे कि सर मजा आ गई। तो जितने लोग मुझे सुन रहे हो, ये बात याद रखना, करना तुम्हें कुछ नहीं है, सिर्फ तुमको adda247.com पर आना है। कहां आना है? adda247.com। ऑल कोर्सेज पे क्लिक कर देना, एसएससी पे क्लिक कर देना, और यहां एमटीएस पे क्लिक कर देना। जैसे बेटवा एमटीएस में आओगे, ये देखो डबल वैलिडिटी, इसका रंग बदल गया। जब डबल वैलिडिटी होता है तो ये वैसे ग्रीन कलर का होता है, अब देखो पर्पल कलर का हो गया। अब यहां पे क्या है, इसमें फायदा क्या है? बात मेरी सही लगा करे, समर्थन करना, जिनको जाना है जाओ, फिर बाद में रो क्योंकि सर हमको कम पैसे में कहां मिल जाएगा। आज ऑफर चल रहा है, मंथ एंड डिस्काउंट चल रहा है, जो रात 12 बजे तक रहेगा। हो सकता है कल रहे ना रहे, लेकिन जिस दिन रहता है उस दिन मैं रात 12 बजे की गारंटी लेता हूं। बेटा जी ये वाला बैच जो है इसके अंदर है, ये जो है इसके अंदर है। सबसे बड़ी खासियत, सुनना मेरी बात सुनना, ये जितने भी तुम टेस्ट सीरीज देख रहे हो, ये सब इसके अंदर है। ये इधर जितने ये वीडियो कोर्सेज देख रहे हो, ये जो वीडियो कोर्स एमटीएस वीडियो कोर्स देख रहे हो, जहां पे हमारे पास सौरभ बंसल सर है, जहां पे हमारे पास अनिल नागर सर है, जहां पे हमारे पास आशुतोष सर है, जहां पे हमारे पास एक बहुत नई ब्रांडेड फैकल्टी थी, जीवेश सर। तुम कभी नहीं सुन, इसीलिए मैं बोलता हूं कि जीएस की 6 फैकल्टी का वीडियो कोर्सेज मिल रहा है। इस पे क्लिक करोगे, इस तरीके से तुमको ये जो वीडियो कोर्स है ये फ्री मिलेगा एमटीएस महापैक में। इसका अलग से 1699 रुपए का खरीदोगे, 300-400 का ये भी पड़ेगा, लेकिन ये सब कुछ भी नहीं खरीदना है। अगर बात उचित लगे समर्थन करना, ऑल कोर्सेज एसएससी एमटीएस पे चले जाओगे तो तुम्हारे अंदर नीचे जितनी चीजें, ये चाहे टेस्ट सीरीज हो सारी, ये चाहे वीडियो कोर्स हो, ये चाहे ई बुक्स हो, यानी सामान्य ज्ञान की, सामान्य अध्ययन की ई बुक्स हो, हिंदी की हो, ये सब तुमको फ्री मिल रही। ये सारी ई बुक्स तुमको फ्री मिल रही। करना कुछ नहीं है, बस तुमको इस पे जाना है,
इस पे जाना है, यहां पे आना है और कूपन कोड बाई नाउ करते समय यहां पे कूपन कोड लगा देना Y272 Y272 और जैसे Y272 अप्लाई कर दिए ये 919 रुपए का हो गया। जैसे Y272 अप्लाई कर दिए 919। अगर इसी चीज को ऐप से खरीद लिए, अगर यही चीज तुम सोचो ऐप से खरीद लिए, किससे, ऐप के थ्रू खरीद लिए, तो यही तुमको याद रखना, यही ऐप से खरीद लिए तो सिर्फ 850 रुपए में तुमको मिलेगा, जहां पे तुम कॉइन अप्लाई कर दोगे। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है, ये 12+12 मिल रहा है, यानी 24 महीने के लिए मिल रहा है। लाइव क्लासेस है, टेस्ट सीरीज है, वीडियो कोर्स है, ई बुक है। यहां ने देखो, यहां पे सबसे बड़ी बात है। लेकिन मैं बार बार आपसे कहता हूं, अगर तुम मेरे साथ हो, जितने तरीके के, यार इस बार एमटीएस को इतना आसान बना देंगे, तुम कहोगे कि सर कसम से मजा आ गई। Y272 है कूपन कोड। बोले हाँ सर ठीक है। अब अगर हम यहां से आपसे बात करें कि 2195 वीडियो कोर्स है, क्या है, 2195 वीडियो कोर्स है। अब तुम खुद सोचो कि यहां पे 6 जीएस फैकल्टी है, बात उचित लगे तो समर्थन करना। यहां पे 6 जीएस फैकल्टी हैं, यहां पे 6 मैथ्स फैकल्टी हैं, यहां पे 6 रीजनिंग फैकल्टी हैं, यहां पे 6, याद रखना कि यहां पे इंग्लिश फैकल्टी। अब तुमको ये सारी फैकल्टीज का रिकॉर्डेड वीडियो मिल जा रहा है। लेकिन ये जो महापैक है, अभी ऑफर में क्या मिल रहा है तुमको, अगर तुम Y272 ये कूपन कोड लगा लेते हो तो ये 12+12 यानी 24 महीने के लिए मिल रहा है। और जितने लोग एमटीएस मेरे साथ दे रहे हो, मैं फिर कह रहा हूं, हर एक चीज, बेटा जी जिन्होंने Y272 लगाया उनके हर चीज चलने की जिम्मेदारी मेरी है। फिर बाद में इसी तरीके से तुम एक गलत परसेप्शन बना लेते हो कि अड्डा की मैंने नोट्स खरीदी, मेरा ये नहीं चल रहा, मेरा वो नहीं चल रहा। मैं बार बार कह रहा हूं Y272 है। अगर तुमको कोई दिक्कत होती है तो मैं एक मेल आईडी देता हूं, adda247support.adda247.com पे तुम मेल कर दो। यहां पे सपोर्ट लिख के support.adda247.com पे तुम केवल मेल लिख दो। ये मेरी जिम्मेदारी है 12 घंटे के अंदर सॉल्यूशन करवा देना, ठीक है। यहां पे याद रखना 200 किताबों की पीडीएफ है, 143 यानी लगभग ये 200 टेस्ट सीरीज तुमको फ्री मिलेगी डिटेल सॉल्यूशन के साथ, और 500 प्लस घंटे की लाइव क्लास है। लेकिन मैं आपसे बार बार कहता हूं, हर बच्चा मेरे से पूछता है कि सर आप लोग बोलते जैसे Y272 कोड लगाओ, ये कोड लगाओ, ऐसा क्या होता है। देखो, जैसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मैं हमेशा उन बच्चों को हमेशा टारगेट करता हूं, उन बच्चों से बोलता हूं जो हार चुके होते हैं, जो बोलते सर मेरा एग्जाम नहीं निकल रहा, ये नहीं निकला, वो नहीं। अगर तुम फ्रस्ट्रेटेड हो और तुमको लगता है कि तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो एक बार कहते हैं ना, अपने बलबूते सब कुछ पा सको इतनी दम रखो, अपने बलबूते सब कुछ पा सको इतनी दम रखो, वरना ख्वाहिशें थोड़ी कम रखो। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि अगर इस बार तुमको ऐसा लगता है कि सर एमटीएस मेरा इस वजह से रुक रहा है, एमटीएस मेरा नहीं हो रहा है, तो इस बार मेरे ऊपर भरोसा करके बस तुमको क्या करना है, एमटीएस महापैक बस 850 रुपए का है। मैं बहुत, और ये भी 2 साल के लिए है। जितने नए नए, अब ये रिकॉर्डेड वीडियो की संख्या 2195 है, तुम्हारे में हो सकता है 4000 हो जाएगी, क्योंकि एक साल और भी तो सारे वीडियो जिसके अंदर जाएंगे। ये 200 प्लस टेस्ट सीरीज है। अगले तुम्हारे एमटीएस का जून में एग्जाम होगा, हो सकता है तब तक इसकी संख्या 600-700 हो जाएगी। यहां पे क्या होगा, 200 किताबें हैं, ये 300-400 किताबों की पीडीएफ हो जाएगी। 500 घंटे की क्लास है, ये 2000 प्लस घंटों की क्लास हो जाएगी, क्योंकि इसकी संख्या बढ़ेगी और जितना बढ़ेगा वो सब कुछ तुम्हारे लिए फ्री। अभी एक चिराग बैच आया है, अब चिराग 2.0, 3.0, 4.0 जो आएगा वो सब तुम्हारे लिए फ्री। जो जून में जितने बैच बनेंगे, जून में अगर एमटीएस आ रहा है तो जून में जितने बैचेस जो कुछ बनेगा वो सब कुछ तुम्हारे लिए फ्री। तो ये बात याद रखना कि तुमको सिर्फ Y272 कूपन कोड लगाते हो तो तुम मेरे पास रहते हो। तुम्हारी हर एक तरीके की कष्ट, समस्या, बाधा, कलेश, विपदा, परेशानी, टेंशन जो है वो सब मेरी जिम्मेदारी है। अगर तुमको कोई भी, जैसे लोग बोलते सर मेरा ये नहीं चला, वो नहीं चला, ये मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो जितने भी लोग हो उन सब लोगों को मैं कह रहा हूं, आज रात 12 बजे तक डबल वैलिडिटी है, और इस डबल वैलिडिटी का लाभ उठाना, कूपन कोड लगाना Y272। बाकी अगर कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो उसके लिए तुम्हारा भाई है। तो आज रात 12 बजे से पहले इसको ले लेना। तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद।